प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा सप्तमी रुचिरा भाग 2 पाठ 10 विश्व बंधुत्वम की हिंदी अनुवाद को लेकर उपस्थित हूँ। इस पाठ को 2 भाग में पढ़ा जाएगा। पार्ट 1 में पाठ का हिंदी अनुवाद एवं पार्ट 2 में इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो प्रस्तुत है पाठ विश्व बंधुत्वम। 10वां पाठ है विश्व बंधुत्वम। विश्व बंधुत्वम का अर्थ हुआ विश्व अर्थात संसार, और बंधुत्वम का अर्थ होता है भाईचारा अर्थात समस्त संसार में भाईचारा। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनंदिन व्यवहारे च यः सहायतां करोति सः बन्धुः भवति। उत्सव में अर्थात त्योहार में, व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे संकट के समय, अकाल पड़ने पर, राष्ट्र विप्लवे देश पर विपत्ति आने पर, दैनंदिन व्यवहारे दैनिक व्यवहार में, यह सहायतां करोति जो सहायता करता है, सह बंधु भवति वही भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत्, यदि संपूर्ण विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृशः भावः भवेत्, इस प्रकार की भावना हो, भाव हो, तदा तभी विश्व बंधुत्वम संभवते, तो संसार में भाईचारा संभव होता है। अर्थात जो त्योहार में, संकट के समय, अकाल पड़ने पर या देश की विपत्ति आने पर या किसी भी प्रकार के संकट में जो सहायता करता है वही बंधु होता है। और यदि इसी प्रकार की भावना यदि संपूर्ण संसार में देखी जाए तो उसे ही विश्व बंधुत्वम कहेंगे, और यह तभी संभव है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांते च वातावरणम अस्ति। परंतु अधुना अभी निखिले संसारे समस्त संसार में कलहस्य, कलह का अर्थात झगड़ा का, अशांते है और अशांति का वातावरणम अस्ति वातावरण है। मानवाः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य परस्पर विश्वास नहीं करते, अर्थात एक दूसरे पर मनुष्य को विश्वास नहीं है। ते परस्य कष्टम स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति, ते अर्थात वे परस्य कष्टम दूसरों के कष्ट को, स्वकीयं कष्टम न गणयन्ति अपना कष्ट, अपना पीड़ा नहीं मानते। अपि च समर्थाः देशाः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शयन्ति, और समर्थवान देश असमर्थान देशा, असमर्थ अर्थात गरीब देशों के प्रति उपेक्षा भाव प्रदर्शित करते हैं, अर्थात अनादर का भाव दिखाते हैं। तेषाम् उपरि स्वकीयं प्रभुत्वं स्थापयन्ति, और उनके ऊपर अपनी प्रभुता को स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य, संसार में सर्वत्र सब जगह विद्वेषस्य, विद्वेष की, शत्रुतायाः बैर की, हिंसायाः और हिंसा की भावना दृश्यते, हिंसा की भावना दिखाई देती है। अर्थात समस्त संसार में द्वेष, शत्रुता और हिंसा की भावना दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति, देशानां देशों की विकासः विकास भी, अपि अवरुद्धः भवति भी रुक जाती है, अर्थात इस प्रकार की भावना से विकास भी रुक जाता है। इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बन्धुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं महती आवश्यकता, यह
अत्यधिक आवश्यक है कि एकः देशः कि एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से अर्थात शुद्ध हृदय से बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात् भाईचारे का व्यवहार करे। यह अत्यधिक आवश्यक है कि एक देश दूसरे देश के साथ शुद्ध हृदय से भाईचारे का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के लोगों में यह भावना आवश्यक है। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। स्पर्धा अर्थात होड़, स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञानविज्ञानयोः क्षेत्रे मैत्रीभावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सर्वे देशाः सभी देश ज्ञान विज्ञानयोः ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावनया मित्रता की भावना से सहयोगेन च और सहयोग से समृद्धि को प्राप्त करने में समर्था भविष्यन्ति समर्थ होंगे। अर्थात जब प्रत्येक देश में बंधुता का व्यवहार होगा और अविकसित तथा विकसित देश के मध्य जब स्वस्थ स्पर्धा होगी तो सभी देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना के सहयोग से समृद्धि को प्राप्त होंगे। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समानरूपेण प्रसरति। सूर्यस्य सूर्य का, चंद्रस्य चंद्रमा का च प्रकाशः का प्रकाश सर्वत्र चारों ओर समान रूपेण समान रूप से प्रसरति फैलती है। अर्थात सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश तो सभी स्थानों पर समान रूप से फैलती है। प्रकृति ही अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति और प्रकृति भी सर्वेषु सब पर समान व्यवहार करती है। तस्मात् अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्वबंधुत्वं स्थापनीयम्। तस्मात् उसी कारण से अस्माभि हम सबको भी परस्परम एक दूसरे के साथ वैर भावम अपहाय वैर भाव को छोड़कर विश्व बंधुत्वम स्थापनीयम संसार में भाईचारा स्थापित करना चाहिए। अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। अतः विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुम्बकम्। अयं निजः यह निजः अर्थात अपना है, परो वेति और यह पराया है। इस तरह की भाव रखने वाला अर्थात यह मेरा है यह दूसरों का है ऐसा सोच रखने वाले गणना लघु चेतसाम इस प्रकार की गिनती इस प्रकार की सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होते हैं। लघु चेतसाम क्षुद्र हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो और जो दयालु है अर्थात जिनका चरित्र जिनका हृदय विशाल है वह तो वसुधैव कुटुम्बकम संपूर्ण वसुधा को अपना परिवार मानते हैं या उनके लिए तो समस्त पृथ्वी ही एक परिवार है। पुनः देखें, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। यह मेरा है
यह दूसरों का है। इस प्रकार का सोच क्षुद्र हृदय वाले लोगों की होती है। उदार चरिता नाम तो विशाल हृदय वाले व्यक्तियों के लिए तो समस्त पृथ्वी ही एक परिवार है। इस प्रकार से यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट 2 में इस पाठ के अभ्यास कार्य को कराया जाएगा। धन्यवाद। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो के साथ।